प्रभु ने उनको एक दृष्टांत बताया कि एक व्यक्ति है, मैं आपको उसको रिफ्रेज करके बताता हूँ। एक व्यक्ति है जिसके 100 रुपये का कर्जा था और कर्जदार ने उसका 100 रुपये कर्जा माफ कर दिया। एक और व्यक्ति था जिसका 10 करोड़ का कर्जा था और उसका 10 करोड़ का कर्जा माफ हो गया। तो ज्यादा धन्यवादित और प्यार कौन करेगा? हाँ, 10 करोड़ वाला। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस स्त्री के बहुत ज्यादा पाप थे और उनके पाप कम थे। वो सोचते थे भैया मैं तो बहुत थोड़े पाप, हम इसकी तरह थोड़ा है। आज लोगों को आप सुनोगे वो बोलते हैं हम इस व्यक्ति की तरह थोड़ा, हमने व्यभिचार थोड़ा किया, हमने कोई अपनी बीवी को धोखा थोड़ा दिया। अरे उस बंदे को देखो उसने क्या किया, वो अपनी नजर में धर्मी है। तो उन्हें लगता है मैं तो पहले से ही इतना अच्छा था, मैं जब यीशु में आया मैंने तो कभी सिगरेट नहीं पी, कभी शराब, तो मेरे तो पाप बहुत थोड़े थे, तो यीशु ने मेरे पाप तो बहुत थोड़े क्षमा किए। इसीलिए वो थोड़ा प्यार करते हैं। जितनी ज्यादा आप जरूरत देखोगे कि आपको उद्धारकर्ता की जरूरत थी, उतना ज्यादा आप उससे प्यार कर पाओगे। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए मसीह में आने से पहले जो लोग अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं वो उससे प्यार भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है अरे मुझे, मैं आपको एक असली की कहानी सुनाता हूं। कहानी क्या मतलब, जो मेरे साथ हुआ। रोहिणी में एक परिवार है जो पहले किसी एक गुरु के यहाँ जाते थे। तो वो परिवार मसीह में आने लगा। तो वो परिवार जब मसीह में आया तो उस परिवार में जो मेन आंटी थी, जो मतलब दादी माँ थी, वो थोड़ा नाराज़ हो गई कि ये मसीह को मान रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन उनको कहा कि तुम बुलाओ। मैं उस समय मेरे ख्याल से 22 साल का था। तो उनका बुलाओ उस लड़के को, और उन्होंने कहा हम अपने इनको बुलाएंगे, स्वामी को। असली की बात मैं आपको बता। तो मैं वहाँ गया तो वो आगे बैठे थे, मेरे को बिठाया। तो कहने लगे आज इस लड़के का मुंह बंद कर दो आप, इसने भरमा दिया है हमारे बेटे और बहू को। तो उन्होंने कहा अच्छा आप बताओ आप क्या मानते हो। तो मैं सुसमाचार उनके साथ बांटने लगा कि प्रभु जगत के पापियों के लिए आया। तो मुझसे बोलते अच्छा पर मैंने तो कभी पाप ही नहीं किया, मुझे तुम्हारे यीशु की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने कभी पाप नहीं किया। मैंने कहा अच्छा। मैंने वचन खोला, मैंने कहा यहाँ एक आयत है, मैं पढ़ूँ? उनका पढ़ो। मैंने कहा इसमें लिखा है जो कहता है कि वो पापी नहीं वो झूठा है। वो मनुष्य जो कहता है मैंने कभी पाप नहीं किए वो झूठा है, क्योंकि बाइबल बताती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो दूर चले गए, वो रहित है। आप जानते हैं जो वचन का जो अधिकार है ना, जब यीशु ने शैतान के विरोध में जो बोला, जब लिखा है तो शैतान चुप हो गया। जब आप लिखित वचन के अधिकार को उठाओगे हर एक आवाज चुप हो जाएगी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल चुप हो गए। और मैं उन्हें एक आयत के बाद दूसरी आयत में सुसमाचार प्रचार करता रहा। और वो आंटी चिढ़ गई, अरे बोल क्यों नहीं रहे हो, ये लड़का इतना बोल रहा है, तुम चुप क्यों बैठे हुए हो? उन्होंने कहा आंटी चुप हो जाओ, ज्ञान लेना अच्छी चीज है, मैं सुन रहा हूं कुछ। उसके बाद आखिरी में उन्होंने कहा क्या आप मुझे बाइबल दे सकते हैं? मैं उन्हें बाइबल गिफ्ट करके आया। उसका वचन जीवन है, उसका वचन ज्योति है। हालेलुया। पर आप जानते हैं मैं बहुत खुश हुआ उन व्यक्ति से, क्योंकि वो नम्र थे। जब वचन को उन्होंने सुना, उन्होंने नम्रता से, जब इसीलिए व्यवस्था दी गई। बाइबल कहती है इसलिए व्यवस्था दी गई ताकि हर एक मुंह बंद किया जा सके, ताकि कोई ना बोल सके कि मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है। हर किसी को उद्धारकर्ता की जरूरत है। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बात करी, मैं उन्होंने बताया उद्धार कैसे होता है। मैंने उनसे पूछा आप बताओ, तो वो कहने लगे गुरु बिना गत नहीं होती। सुना आपने कभी? यानी गुरु बिना उद्धार नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है, ये अच्छी बात है, गुरु बिना उद्धार नहीं होता। तो मैंने कहा आपके गुरु का उद्धार कैसे हुआ? उन्होंने कहा उनके गुरु के द्वारा। मैंने उनके गुरु का उद्धार कैसे हुआ? उनके गुरु के द्वारा। उनके गुरु का स्टार्टिंग कैसे हुई? क्योंकि अगर गुरु बिना उद्धार नहीं हो सकता तो पहला व्यक्ति कौन था जिसको उद्धार मिला? उसको उद्धार कैसे मिला? जो आपका मिशन है उसमें पहला जो गुरु था, कह रहे उनको तो डायरेक्ट मिला। मैंने कहा अगर आपकी तो थ्योरी फेल हो गई, डायरेक्ट तो मिल ही नहीं सकता, गुरु बिना तो गत हो ही नहीं सकती। पहले को कैसे मिल गया उद्धार? मैंने कहा आपकी थ्योरी बिल्कुल सही है,
गुरु बिना गत नहीं होती। इसीलिए परमेश्वर जो हमारा गुरु है मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आया, उसने अपना लहू बहाया और उसने कहा जो कोई मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हमारा उद्धार हमारे गुरु के द्वारा ही हुआ है, मगर हमारा गुरु कोई इंसान नहीं, हमारा गुरु स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो गुरुओं का गुरु है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। इसीलिए उद्धार केवल नम्र हृदय वालों के लिए। ये फरीसी जो था ये अपनी नजर में बहुत ही अच्छा था, और ये जो स्त्री थी ये बहुत ही खराब थी। वो समझा नहीं इस बात को, क्योंकि वो स्त्री जानती थी, उसने अपने आप को जान लिया कि प्रभु मेरे पाप तो बहुत थे, इसीलिए वो बहुत प्यार भी कर पाई। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने आपको क्या कहा था, अगर जिस दिन आप परमेश्वर से सच में, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, मगर हम क्या करना चाहते हैं, पहले हमें एक्टिविटी करने की आदत इतनी है ना, क्या करें, सोमवार को क्या करें, मंगलवार को क्या करें, बुधवार को क्या करें, बृहस्पतिवार को क्या करें, शुक्रवार को क्या करें, शनिवार को क्या करें, इतवार को क्या करें। हमें करना है कुछ मार्था की तरह। यीशु ने कहा मार्था मार्था तो बहुत चिंता करती है, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। उत्तम भाग क्या आप जानते हैं, ये जान लेना कि आप कितना, परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, हाउ मच यू आर लव्ड। जिस दिन आप इस बात को जान गए कि मुझसे परमेश्वर कितना प्यार करता है, ऑटोमेटिकली वो प्यार आपका उंडलने लग जाएगा परमेश्वर के लिए। मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए, मगर मैं हूं समझाने के लिए। डोंट ट्राई टू लव गॉड, डोंट ट्राई टू लव गॉड, रिसीव हिज लव फर्स्ट। परमेश्वर से प्रेम करने की कोशिश ना करो, पहले उसके प्रेम को ग्रहण करो। हालेलुया। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, जब छोटा बच्चा पैदा होता है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो एक छोटे बच्चे को अनकंडीशनली प्यार किया जाता है। क्या होता है? अनकंडीशनली प्यार किया जाता है। क्या कोई माँ बाप छोटे से बच्चे से डिमांड करते हैं प्यार? बताओ, मेरा बच्चा 8 महीने का, मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोला ही नहीं उसने। बताओ, कोई गिफ्ट भी नहीं लेके आया। करते हो आप एक्सपेक्ट कुछ बच्चे से? नहीं। अनकंडीशनली बच्चे को प्यार करते हो, आप प्यार देते जाते हो, देते जाते हो, देते जाते हो। बच्चा रात को सोने नहीं दे रहा, बच्चा पॉटी कर रहा है, बच्चा उल्टी कर रहा है, बच्चा डकारे मार रहा है, उसके कपड़े धो रहे हो, रात को उठे हुए हो, अनकंडीशनली उस बच्चे को प्यार कर रहे हो। वो बच्चा क्या कर रहा है? प्यार को रिसीव कर रहा है, ग्रहण कर रहा है प्यार को। मगर जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ने लग जाता है, जो प्यार उसे मिला, अब उसी प्यार को वो वापस आपको करने लग जाता है। आप अपने बच्चे को देखते हो, आई लव यू, आई लव यू। जैसे बड़ा हो जाता है फिर बोलने लगता है, मम्मा आई लव यू, पापा आई लव यू। मगर वो आई लव यू बोलने से पहले बहुत साल तक उसने केवल प्रेम को ग्रहण किया, और जब वो बढ़ता गया, अब वो उस प्रेम का उत्तर दे रहा है। बहुत सारे लोग हैं, नया विश्वासी एक हो गया, अरे ये क्या करा हुआ तुमने, ये मत करो, ये मत, अरे अरे कोई मुझे बोल रहे थे कि आप ना ये मत बोला करो बार बार कि लोगों को कि उनके पाप क्षमा हो गए, क्योंकि अगर आप ये सिखाओगे लोगों को उनके पाप क्षमा हो गए तो वो और पाप करेंगे। ये लोग हैं जिन्होंने नई बाइबल इन्वेंट करी है। मेरी बाइबल में लिखा है, जो जिसके बहुत पाप क्षमा हुए हैं वो बहुत प्यार करता है। यीशु ने कहा, जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि मैं कैसी परिस्थिति में था, प्रभु ने मुझ जैसे व्यक्ति पर दया करी और मेरे सारे पापों को क्षमा किया, ऑटोमेटिकली आपसे प्यार परमेश्वर के लिए उड़ने लग जाएगा। आमीन। मगर दिक्कत क्या है, हम दूसरों के पापों को ज्यादा देखते हैं और अपने पापों को कम। इसीलिए प्रभु ने कहा, हे कपटी, तुझे अपने भाई का आंख का तिनका क्यों दिखाई देता, तुझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखता। एक पिक्चर थी, है आपके पास वो पिक्चर? मैंने फ्राइडे नाइट को दिखाई थी। कितने लोग थे फ्राइडे नाइट को? अच्छा, जो नहीं थे आपके लिए एक पिक्चर है मेरे पास, पिक्चर देखो। ओके, कैन यू पुट दैट पिक? मैं चाहता हूं आप इस पिक्चर को देखो जो प्रभु ने कहा। धर्म का जो आत्मा है वो ये करता है। अरे लगाए रखो भाई। ओके, सो ये भाई क्या कर रहा है? ये कह रहा है, तू जो है ना, तू सही जीवन यहां पे नहीं जी रहा है।
क्या कर रहा है? तिनका हटाने की कोशिश कर रहा है और अपना लट्ठा 40 साल से निकला हुआ है आंख से बाहर। उसको नहीं दिख रहा, मगर परमेश्वर को लट्ठा दिख रहा है। जब मैं इस आयत पे मनन कर रहा था तो मैंने कहा यीशु मसीह ने ये तिनका और लट्ठा क्यों कहा? और फिर मुझे प्रभु ने सिखाया तिनके का मतलब दूसरे की गलतियां आपकी नजर में तिनके की तरह और अपनी गलतियां आपकी नजर में लट्ठे की तरह दिखनी चाहिए। यानी हमारे जीवन में सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए मैं खुद बढ़ूं परमेश्वर के स्वरूप में और मैं बढ़ता जाऊं। आप जानते हैं आत्मिक परिपक्व व्यक्ति वो है जो अपने लिए तो बहुत हाई स्टैंडर्ड रखता है मगर दूसरों पर बहुत दया दिखाता है। फरीसी की आत्मा वो है जो खुद के लिए लो स्टैंडर्ड रखती है मगर दूसरों के लिए हाई स्टैंडर्ड रखते हैं। आमीन। कई लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे लग रहा है लट्ठा चुभने लग गया उन्हें। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जितना ज्यादा आप इस बात को सुनेंगे बार बार कि परमेश्वर ने आपसे अनंत से प्रेम किया है, आप प्रेम किए गए हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यू आर द बिलवेड ऑफ गॉड, अपने आप आपका जीवन छोड़कर पवित्रता की तरफ भागने लग जाओगे क्योंकि आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हो। आप सोच सकते हो एक शादीशुदा एक पति और पत्नी है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पति बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से। क्या उनमें से कोई भी व्यभिचार की तरफ भागेगा? नहीं। हम क्योंकि इतने एक्टिविटी ड्रिवन है, हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, बहुत बारी हम उसके प्रेम को ग्रहण नहीं करते। सबसे बड़ी आज्ञा ये नहीं है तू मेरे लिए ये कर, परमेश्वर ने कहा कि तू प्रेम कर मुझसे। और प्रेम आप कैसे कर सकते हो? आप तभी उससे प्यार कर सकते हो जब आपको खुद पता है कि आप कितना प्यार किए गए हो। आप जानते हैं एलियाना जब छोटी थी तो मैं एक दिन में पता नहीं कितनी बार उसको बोलता रहता था आई लव यू एलियाना, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो मैं मजाक भी करता था उनसे। मैंने कहा था आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, मेरे पास एक सरप्राइज है। कहते रहे वी नो इट डैडी, हमें पता है आप बोलोगे आई लव यू। मगर क्योंकि वो बार बार इस बात को सुनती रही कि मैं उनसे प्यार करता हूं, एलियाना मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो घर पे कोई भी आए, एक दिन एक इलेक्ट्रीशियन आ रखा है, वो इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है अपना, एलियाना गई अंकल आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। क्यों? क्योंकि प्रेम को उसने ग्रहण किया, इसीलिए वो प्रेम को देना भी सीख गई है। जब आप परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करते हो तो आप परमेश्वर से प्रेम करने लग जाते हो और एक दूसरे से भी प्रेम करने लग जाते हो। और कह रही है अंकल आई लव यू, आई लव यू, और वो कह रहे हैं पेचकस करते हैं ये क्या बोल रही है लड़की। आप जानते हैं प्रभु को जानने से पहले मैं बहुत भटका। मेरे माता पिता उस बात को जानते हैं। सुबह 4 बजे उठ जाता था, बहुत कुछ करता था। और फिर मैं जब पहली बार कलीसिया में गया तो वहां पे वो सिखा रहे थे कि परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम करता है। और मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने आज तक प्रभु ने मुझे तो नहीं बोला परमेश्वर ने मुझसे प्यार करता है। मैं इतनी जगह गया, इतना कुछ किया, सुबह उठा और मैं वहाँ से घर आ गया। और मैंने उस टाइम तक पहली बार मैं चर्च गया था, पहली बार मैं प्रभु को ग्रहण किया, कलीसिया गया और मैं अपने घर आ गया और मैंने बाइबल कभी नहीं पढ़ी थी। और मैं छत में चला गया और मैं आसमान की तरफ देखने लगा और मैंने कहा प्रभु क्या तू सच में मुझसे प्यार करता है? और अगर करता है तो मुझे बता कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। और मैं अपने कमरे में वापस आया और प्रभु की आवाज़, प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा और प्रभु ने कहा रीड यिर्मयाह 31:3, यिर्मयाह 31:3 पढ़। अब मेरे पास बाइबल ही नहीं है, मुझे नहीं पता यिर्मयाह होता क्या है। तो जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, मैं उसके घर में भागा और मैंने कहा ये यिर्मयाह 31:3 क्या है यिर्मयाह? तो उसने बताया यिर्मयाह एक पुस्तक है बाइबल में। तो उसने खोला यिर्मयाह 31:3 और उसमें लिखा था यहोवा ने दूर से दर्शन देकर मुझसे कहा है हाँ मैंने अनंत से तुझसे प्रेम किया है और इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। उस दिन से मेरी नींव ये हो गया आई एम लव्ड बाई माई फादर। मैं अपने पिता का प्रिय बेटा हूं, वो मुझसे प्रेम करता है। मेरे पीछे बोलो मैं अपने पिता का
प्रिया बेटा हूं। एंड यू नीड टू ग्रो इन दिस रेवलेशन। अब देखा कई लोग बोलते हैं मसीह में आ गए हैं 30 साल गए, कोई मुझे प्यार नहीं करता, क्योंकि तुम करने ही नहीं देते हो। आमीन। अगर आप कह रहे हो कोई आपको प्यार नहीं करता, तो आप परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हो। मैंने चेयर में बैठ के घंटों इस बात पर मनन करा है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, प्रभु मुझसे प्यार करता है, प्रभु मुझसे प्यार करता है। मेरा पिता एक अच्छा पिता है, कोई बुराई उससे नहीं आती। मेरा पिता मुझसे प्यार करता है, मेरा पिता मुझसे प्यार करता है। और जितना ज़्यादा मैं इस बात पर मनन करता गया, वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया मेरे लिए। स्ट्रॉन्ग होल्ड केवल नेगेटिव नहीं है, स्ट्रॉन्ग होल्ड केवल वो सत्य जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है आपके जीवन में, चाहे वो सत्य है चाहे वो झूठ है। इसीलिए शैतान आज मुझे इस बात में नहीं हरा सकता, वो मेरे अंदर डाउट नहीं डाल सकता कि परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता। इसीलिए मेरे लिए बहुत आसान था विश्वास करना कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर। इसीलिए मेरे लिए बहुत आसान था ये विश्वास करना कि परमेश्वर चाहता है कि आप एक अच्छा जीवन जियो। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा पिता है और वो आपसे प्यार करता है। उसका वचन कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो मांगने वाले को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। आप जानते धर्म की प्रॉब्लम क्या है कि जो परमेश्वर की इमेज है ना वो बहुत खराब है, जो परमेश्वर की तस्वीर है। तो उन्हें लगता है कि आपको बीमारी में डाल के, आपको दुख में डाल, परमेश्वर ऐसा है, अरे वो ऐसे थोड़ा है, आपको ऐसे रखेगा, वो आपको दुख में डालेगा, वो आपको परेशानी में डालेगा। खुद क्या आप अपने बच्चों के साथ करोगे कभी ऐसा? क्योंकि वो एक पिता को नहीं जानते। मैंने लास्ट संडे आपको एक उदाहरण दिया था लास्ट संडे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर जूडा मेरी गोदी में है और हम कहीं जा रहे हैं, मैंने जूडा को संभाला हुआ है या जूडा ने मुझे संभाला हुआ है? हाँ, मैंने जूडा को संभाला हुआ है। आमीन। बस समझ जाओ जो मैं कह रहा हूं।